साथियों नमस्कार। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूटीपी और ड्राइवर चारों की वैकेंसी से वो आउट हो चुकी है और इनके जो ऑनलाइन आवेदन है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए आइए जानते हैं क्या 3 महीने में दिल्ली पुलिस क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, क्रैक कर सकते हैं। वो जज्बा, वो मेहनत, वो डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए वर्दी पाने का, तब क्रैक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चों के दो मेजर डाउट रहते हैं। पहला डाउट ये रहता है कि क्या हमने अभी अभी 12th की है और हम 3 महीने में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेहनत करने का दम आपके अंदर होना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार सिलेबस कवर करें, किस प्रकार है जो चीजें करें तो हमारा जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाए। तो जिस बच्चों ने अभी अभी 12th की है, जो फ्रेशर बच्चा है, वो पहले अपना बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करे और सिलेबस को अच्छे से करे, ताकि उसके जो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। नहीं तो आपके यदि बेसिक्स कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होंगे ना, तो आपके क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। दूसरा है, आपने यदि अच्छे से सिलेबस कवर कर लिया है तो आप उसका टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाइए, फिर फुल मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने से सिलेक्शन नहीं होता है, मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो, हमारी गलतियां कहाँ रह रही है उनको ढूंढो और उन पर कार्य करो। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। ठीक है। दूसरा बच्चों का डाउट रहता है कि क्या हमने पिछले 5-6 महीनों में सिलेबस कवर कर लिया है और हम अब जो रिवीजन है मॉक टेस्ट से उसे सिलेक्शन ले सकते हैं? बेटा देखो, मैं बताता हूँ आपको, सिलेबस करने से सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन आप यदि कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करते हो, देखो मॉक टेस्ट लगाना, उनका एनालिसिस करना, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, आप जितनी बार मैक्सिमम से मैक्सिमम बार रिवीजन कर सकते हो ना, वो रिवीजन करना, क्योंकि रिवीजन से हमारी चीजें है ना वो ज्यादा रिकॉल होती है। अब देखो, आपने मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा और उसका रिवीजन कर लिया 2 से 3 बार, और एक आपने टॉपिक पढ़ा उसका आपने रिवीजन किया कम से कम 5 से 6 बार। यदि आपने एक बार उसको 5 से 6 बार रिवीजन किया, उसको आप एक बार स्किप भी कर देते हो ना, तो भी आप, यदि उसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जामिनर, तो आप अच्छे से करके आओगे, क्योंकि आपने उसका रिवीजन है वो अच्छे से किया है। एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे रणनीति होती है आप रिवीजन मैक्सिमम बार करो। यानी आप सिलेबस एक बार अच्छे से कर लिया, ठीक है, उसका मैक्सिमम बार रिवीजन करो। देखो, आपने कई जो हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं, उन्होंने एक ही बात बोली कि भाई सिलेबस एक बार ही होता है, रिवीजन 4 बार 5 बार जितनी बार आप कर सकते हो रिवीजन करो। ठीक है। फिर आपने रिवीजन कर लिया, फिर आप मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट से क्या होता है, हमारी जो स्तर होता है उसका पता चल जाता है, भाई हम इतने के स्तर पर हैं, ठीक है ना, अब हमें कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। मान लीजिए आपका स्कोर 60 है, ठीक है, अब आपको पता है कि भाई यदि मैं 75 प्लस स्कोर नहीं करूंगा तो मैं दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन नहीं ले सकता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको करना है, मान लीजिए आज आपने मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, फिर आप उसका एनालिसिस करो, आपकी गलतियां कहाँ रह रही है, आप जीके में कमजोर हो, आप जनरल मैथ में कमजोर हो, आप रीजनिंग में हो, आप कंप्यूटर में हो, कहाँ रह रही है, कौन से टॉपिक में रह रही है, उन टॉपिक पर काम करो, तब जाके सिलेक्शन होता है। ठीक है ना। सिलेक्शन के लिए सबसे सटीक रणनीति है, आप रेगुलरिटी के साथ पढ़ो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ो, जितना आप अपना टास्क हमेशा बढ़ाते हो वो पूरा करके सो। ठीक है ना। कई बच्चे होते हैं, सर हम टाइम टेबल बनाएंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे, वो हम वैसे पढ़ेंगे। देखो, टाइम टेबल कोई होता ही नहीं है वैसे तो। टाइम टेबल ये होता है कि मेरे को ये टॉपिक है, आज की ये टॉपिक क्लियर करके ही सोना है। ठीक है ना। तो देखो, अच्छे से मेहनत करो, 3 महीने में आप सिलेक्शन ले सकते हो। बिल्कुल कोई चीजें मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी, 2-3 घंटे 5-6 घंटे से सिलेक्शन नहीं होगा। 12 से 13 घंटे रेगुलरिटी के साथ 3 महीने टिक के मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके दिल्ली पुलिस की जो वर्दी है वो आपके तन पर सजेगी। और कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ये सब ऊपर वाला अपने आप दे देता है। और माँ सरस्वती है, किसी का ऋण रखती नहीं है। और अच्छे से मेहनत करो, जो आपके माता पिता ने आपसे सपने संजोई है उनको पूरा करो। और माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ जो भी बच्चों के सपने हैं उनको पूरा करे। धन्यवाद। चैनल हमारा नया है, इसको सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके डाउट रह गए हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछें, मैं आपकी जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है। धन्यवाद। लव यू ऑल ऑफ।